केमिस्ट्री के सफर में चलते चलते हम लेक्चर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर का 4th लेक्चर है। ठीक है, केमिस्ट्री का हमारे पास में चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसी में हम आगे बढ़ते बढ़ते अब लेक्चर नंबर 4 पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, इसके पहले जो लेक्चर हमने आपको बताए उसमें मैंने बताया था सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है। विलयन के बाद मैंने आपको सस्पेंशन के बारे में बताया, निलंबन क्या होता है, फिर मैंने कोलाइड के बारे में बताया, कोलाइड क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान चुके होंगे और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता को। तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी सॉल्यूशन होगा वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी विलयन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो ये तो आप सबको पता होगा कि एक जिसको हम बोलते हैं विलायक और एक विलेय। विलेय और विलायक दोनों से मिलकर हमारा विलयन बनता है। अब इन्हीं दोनों के कम या ज़्यादा होने से इस सॉल्यूशन में कुछ परिवर्तन होता है, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो फ्लास्क हैं। ठीक है, दो फ्लास्क हैं, एक फ्लास्क ए और एक फ्लास्क बी। ठीक, और इन दोनों क्या है, इसमें सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? किसी का भी सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर का हो सकता है, साल्ट का हो सकता है। अब मान लीजिए इसमें मैंने सॉल्वेंट की मात्रा को फिक्स कर दिया, यानी विलायक को मैंने फिक्स कर दिया। इसमें पानी लिया गया है, सॉल्वेंट एज अ वाटर है यहाँ पे। और जैसे ही हम इसको एज अ वाटर सॉल्वेंट मानते हैं तो जितनी मात्रा वाटर की ए वाले हमारे पास फ्लास्क में है उतनी ही मात्रा हम बी वाले फ्लास्क में भी डालते हैं। मान लीजिए इसमें वाटर कितना है, ए में 1 लीटर और इसमें भी क्या है, वाटर 1 लीटर है। अब अगर इन दोनों में हमको डिफरेंस करना है, ए और बी मैंने इसको अलग अलग नाम दिया है, तो जरूर इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर होगा। नहीं तो मैं दोनों का नाम ए ही नहीं लिख सकता था, दोनों का नाम ए भी लिख सकता था। तो अब इसमें परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि इसको मैंने बोल रहा हूं कि मैं इसमें विलयन है और विलयन में मैंने एक चीज डाल दी यहाँ पे विलायक। इसमें भी क्या हो गया, विलायक ऐड है और दोनों चीजें सेम है। अब बचा एक विलेय। विलेय क्या हो सकता है, अगर ये शुगर का सॉल्यूशन है तो इसमें हम चीनी डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे चीनी की जो मात्रा है, विलेय की जो मात्रा है वो है 200 ग्राम। 200 ग्राम मैं इसमें चीनी डाल रहा हूँ ए में, और बी में जो है मैं 500 ग्राम चीनी डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 500 ग्राम। तो विलेय की मात्रा में मैंने कुछ परिवर्तन किया। विलेय की मात्रा में परिवर्तन करने से क्या ये दोनों सॉल्यूशन एक जैसे हो गए? ए और बी क्या एक जैसे होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा तो समान है लेकिन बी में चीनी की मात्रा ज्यादा है। जब बी में चीनी की मात्रा ज्यादा है तो हम अपने शब्दों में कहेंगे कि बी जो होगा ज्यादा मीठा होगा। बी का जो सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा मीठा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां पे चीनी ज्यादा होगा वो चीज ज्यादा मीठी होगी। और ए क्या होगा, ए वाला कम मीठा होगा। इसी मीठे को जो हम अपने शब्द बोल रहे हैं मीठे को, और यहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म में इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता। अब दोनों विलयन है और ये सांद्रता केवल विलयन के केस में आती है। अब ए वाला विलयन जो है वो बी वाले विलयन से कम सांद्र है और बी वाला जो विलयन है ए वाले से ज्यादा सांद्र है। इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब देखिए, कंसंट्रेशन शब्द जो है ये अकेला नहीं है। किसी भी अगर हम सॉल्यूशन के टर्म में इसको बोलते हैं तो सॉल्यूशन के टर्म में यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है कंसंट्रेट और दूसरा होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेट एक दो टर्म है और एक है डाइल्यूट। देखिए दोनों जो हमारे, इसको हिंदी में बोलते हैं सांद्र और इसको हिंदी में बोलते हैं तनु। तो जो ये तनु और सांद्र शब्द है ये तुलनात्मक शब्द है। तुलनात्मक शब्द कहने का मतलब है कि ये कभी भी एक अकेला यूज नहीं किया सकता। अगर मैं ये कहूं कि ए कंसंट्रेट है, अगर बी न यहां पे दिया गया हो और मैं बोलता हूं कि ए कंसंट्रेट है तो ये सही शब्द नहीं होगा। जैसे तुलनात्मक या कंपेरेबल जो हमारे पास वर्ड होते हैं उसमें दो चीजों का होना आवश्यक है। जैसे कंसंट्रेट और डाइल्यूट तुलनात्मक है। जैसे हम कहते हैं छोटा बड़ा, छोटा बड़ा क्या है, तुलनात्मक शब्द है। मतलब अगर कोई दो चीजें होंगी, जैसे एक मान लो पेन है ये और एक पेन ये है, तो दोनों पेन, अब मैं अगर एक ही पेन लेता हूं और कहता हूं कि ये पेन बड़ा है
तो क्या सही है ये? गलत है, क्योंकि ये किससे बड़ा है इसको भी बताना पड़ेगा हमको। और या कह दूं ये छोटा है तो पूछा जाएगा ना भाई किससे छोटा है। तो बड़ा या छोटा तुलनात्मक शब्द है, यानी जब तक दो चीजें नहीं होंगी या दो से ज्यादा नहीं होंगी तब तक हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर दो, जैसे अब दो चीजें हो गई यहाँ पे, तो हम कहेंगे अगर इसका नाम ए है और ये बी है तो हम कहेंगे ए जो है बड़ा है बी से, ठीक है, ए किससे बड़ा है बी से, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि बी छोटा है ए से, ठीक। तो ये तुलनात्मक शब्द जब होते हैं जो हमारे पास में कुछ, वो हमेशा दो की संख्या, जब हमारे पास में दो होंगे तभी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी तुलनात्मक शब्द हैं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट, और ये जब दो सॉल्यूशन होगा तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको इसमें से डाइल्यूट कौन है और कंसंट्रेट कौन है। तो अगर यहाँ पे टर्म की बात करते हैं तो ये हमारे पास में जो है डाइल्यूट है, ये क्या है डाइल्यूट है ए, और बी क्या है कंसंट्रेट है। तो आपको अब समझ में आया होगा कंसंट्रेट और डाइल्यूट क्या है, यानी तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। हिंदी में बताएं आपको अगर, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, ठीक है, उसे तनु विलयन कहते हैं, और ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी उसे सांद्र विलयन कहेंगे। ए जो है हमारे पास में विलयन बी से तनु है, और बी वाला जो विलयन है वो ए से सांद्र है। अकेला आप ये नहीं कह सकते, अगर बी को हम यहाँ से हटा दें और आप ये कहते हैं कि ए तनु विलयन है या ए सांद्र विलयन है, तो ये गलत होगा। आप किसकी तुलना में कर रहे हैं ये बताइए। जैसे इसी समय मैं अगर एक तीसरा फ्लास्क लेता हूँ यहाँ पे, और तीसरे फ्लास्क में मैं क्या करता हूँ, 1 ही लीटर यहाँ पे पानी है, लेकिन इसमें मैं क्या करता हूँ 1 लीटर पानी में 750 ग्राम चीनी डाल देता हूँ, ठीक है, 750 ग्राम चीनी डाल देता हूँ। अब ये सी है, अब क्या हो गया, अब इसमें भी तुलनात्मक शब्द आ गया। अगर कोई पूछता है कि अब बताओ भाई बी और सी में कौन सांद्र है, तो अब बी सांद्र नहीं रह गया। बी और सी की बात करेंगे तो सी वाले में मैंने ज्यादा चीनी डाला है, यानी ये ज्यादा मीठा होगा, तो बी सी में सी कंसंट्रेट है, ये सांद्र है, और ये क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा तन हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि एक बार बी अगर सांद्र हो गया तो वो हमेशा सांद्र ही रहेगा। हम तुलना उसकी किससे कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा कौन सा सांद्र है और कौन सा तनु है। आपको समझता हूं मैं कि बात क्लियर हुई होगी। तनु और सांद्र क्या होता है, अपने शब्दों में बोलें तो सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब हल्का। जैसे कोई हम शरबत बनाते हैं तो उसमें कहेंगे तनु या सांद्र अगर यूज किया जाता है शब्द, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि तनु का मतलब हल्का और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक। अगर शरबत ज़्यादा मीठा है तो उसको हम बोलेंगे सांद्र, और कम मीठा है तो उसको बोलेंगे तनु। लेकिन कब, जब दो शरबत के 2 ग्लासों की तुलना की जा रही हो तब। आगे चलते हैं, इसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होता हुआ आपको दिखाया गया कि किस तरीके से जब हम अमाउंट को चेंज करते हैं। यहाँ मैंने आपको विलेय की मात्रा को कम ज़्यादा करके इसके कंसंट्रेशन को चेंज करके दिखाया। किसी भी सॉल्यूशन के आप विलायक की मात्रा को भी कम ज़्यादा करके कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो आगे चलते हैं। क्या सर इस कंसंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्यूशन के कुछ पार्ट होते हैं? तो बिल्कुल, सॉल्यूशन के 3 पार्ट होते हैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। हम इन्हीं तीनों की बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास में पार्ट है कंसंट्रेशन का, उसको हम बोलते हैं क्या, संतृप्त विलयन। क्या है भाई, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन फर्स्ट है, सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और एक तीसरा है जिसको हम बोल रहे हैं सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो विलयन हमारे पास में सांद्रता के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी बात करते हैं, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात करें अगर इसकी, तो ये 3 तरह का मैंने डिवाइड किया, एक संतृप्त, एक असंतृप्त, एक अति संतृप्त। तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, और वो भी कैसे, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट लेके। देखिए संतृप्त विलयन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, एक फ्लास्क लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, इसमें हमने सॉल्वेंट को लिया हुआ है वाटर, और इसमें मैं चीनी घोलता जाऊं, ठीक है, चीनी घोलूं तो क्या होगा, मान लो 1 लीटर पानी था इसमें,
और इसमें मैं 100 ग्राम चीनी डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। 100 ग्राम और डालूं फिर से घुल जाएगा, 100 ग्राम और डालूं फिर से घुल जाएगा। और लेकिन इसको घोलते 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 चीनी डालता जाऊं, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करता जाऊं, यानी सॉल्यूशन बनाते जाऊं, तो एक समय ऐसा आएगा जब इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगा। क्या होगा, उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगा। कब, एक निश्चित ताप पर। जैसे इस समय मान लो रूम टेम्परेचर कितने, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर हम लगभग मानते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जो कमरे का ताप होता है, जिस रूम में हम रहे हैं वहां का टेम्परेचर कितना है, तो नॉर्मली हम उसको 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। वेरी करता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे अगर किसी भी, हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट को घोलते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को जब उसमें और अधिक सॉल्यूट को न घोला जा सके, या आप कह सकते हैं कोई ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय को न घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि अब इसमें और ज्यादा विलेय पदार्थों को हम घोल नहीं सकते। ठीक, तो ये हो गया। और असंतृप्त उसी का उल्टा होता है। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम सॉल्यूट को घोल रहे हैं, घुलता जा रहा है, तो उसको या घोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दो चीजें हो गई। अब ये कोई किसी भी विलेय में, कह सकते हो किसी भी विलायक में कितना विलेय घुलेगा उस विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे विलायक अलग अलग तरह का हो सकता है। हमने पानी लिया है, हम एल्कोहल में घोले, कुछ और केरोसिन लेके उसमें घोल रहे हैं, मान लो हम ऑयल लेते हैं, कोई भी सरसों का तेल लेते हैं, उसमें घोलते हैं चीनी को, तो सब में अलग अलग मात्रा घुलेगी। ऐसा जरूरी नहीं कि सब में, मान लो 500 ग्राम 1 लीटर पानी में मान लो 500 ग्राम चीनी घुल रहा है। ठीक है, 500 ग्राम चीनी। अब जरूरी नहीं है कि 1 लीटर में अल्कोहल लूं उसमें भी 500 ग्राम घुले, सब में अलग अलग। तो वो क्या कहलाती है, किसी भी विलयन में, किसी भी विलायक में जितना विलेय घुलता है वो उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो एक शब्द यहां पे इसको याद रखेंगे आप, विलेयता। ठीक है, या इसी को कभी कभी बोल देते हैं घुलनशीलता, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी अगर आपसे कोई पूछता है क्या है, या विलेयता, घुलनशीलता क्या है, तीनों टर्म एक ही है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्या हैं, एक ही चीजें हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है विलेयता क्या है, या घुलनशीलता क्या है, या सॉल्युबिलिटी क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी भी विलायक में एक निश्चित ताप पर निश्चित विलेय के पदार्थ की मात्रा घुलती है, उसी को उस विलायक की विलेयता कहलाते हैं। जैसे जल की विलेयता मान लो क्या है, 500 ग्राम पर लीटर है, यानी 1 लीटर पानी में 500 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं घुल सकता। ये जरूरी नहीं मैं जो बता रहा हूँ 500 ग्राम सही हो, लेकिन मैं एक मान के बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए 500 ग्राम चीनी घुलता है 1 लीटर में, तो क्या होगा, 500 ग्राम पर लीटर क्या होगी, जल की विलेयता होगी। तो इसी तरीके से सभी विलायकों की विलेयता अलग अलग हो सकती है। तो घुलनशीलता या विलेयता आपको कंफर्म हुआ होगा, और साथ ही साथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाली बातें भी आपको क्लियर हुई होंगी। सैचुरेटेड मतलब इस सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट घुल सकता हो, उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अब देखिए एक स्पेशल केस है सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त विलयन। ये एक ऐसा विलयन है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि अगर किसी भी, मैं इसको इरेज करता हूं, थोड़ा सा इधर समझाने का प्रयास करता हूं, कंसंट्रेट और साउंड की डाइल्यूट की बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसमें मैं घोल रहा हूँ, पानी लिया हूँ, इसमें चीनी डाला हूँ और घोल रहा हूँ। एक समय अभी मैंने बताया कि ऐसा आएगा जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। ठीक, चीनी घुलना बंद हो जाएगा तो उस समय हम क्या कहते हैं, इसको संतृप्त विलयन। ठीक है, ये विलयन कैसा हो गया, संतृप्त हो गया। लेकिन कब, एक निश्चित ताप पर यह संतृप्त हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस की बात मैंने वहां पे की थी आपसे। तो एक निश्चित ताप पर कोई भी विलयन क्या होता है, संतृप्त हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या तब इसमें विलय नहीं घुलेंगे, तो और घुल सकते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए पानी लिए हैं, उसमें चीनी घोल रहे हैं, घोलते जाइए, एक समय ऐसा आएगा जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। अब जब चीनी का घुलना बंद हो गया वहां पे, तो हम क्या करेंगे, नीचे से गर्म करो पानी को। क्या पानी को गर्म करने के बाद और चीनी घुलेगी, बिल्कुल घुलती है। चाशनी बनाते समय आप हलवाई वगैरह को देखते होंगे, वो क्या करता है, पानी को गर्म करता है। गर्म करने का कारण यही है कि उस पानी में ज्यादा से ज्यादा चीनी घुल सके। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर चीनी नहीं घुल रहा है तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, 26 करूंगा, 27 करूंगा, 30 करूंगा। मान लो मैंने इसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। अब क्या हो गया कि इसमें और चीनी घुल जाएगा, 100 ग्राम और घुल गया। पता लगा 500 पहले घुल रहा था संतृप्त पे,
लेकिन 100 ग्राम और घुल गया। 500 तो इसमें 500 ग्राम चीनी तो इसमें पहले से ही थी, लेकिन गर्म करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हो गया, 100 ग्राम चीनी इसमें और घुल गई। तो ये जो 100 ग्राम चीनी इसमें एक्स्ट्रा घुली, किसके कारण घुली, क्योंकि हम इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं लगातार। अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है चीनी और घुल जाए। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लीजिए लेकिन चीनी फिर भी नहीं घुलेगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है, किसी भी विलयन को हम गर्म करते जाएं, तो यदि संतृप्त विलयन है फिर उसको गर्म कर रहे हैं तो उसमें और भी अधिक विलेय या सॉल्यूट की जो हमारे पास में अमाउंट है, मात्रा है, वो घुलती जाएगी। लेकिन गर्म करने के बाद भी एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा समय आएगा जिसपे विलेय का घुलना बंद हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन। ठीक, आपको बात क्लियर हुई होगी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर जैसे आपने देखा होगा कि चाशनी बनाई गई, ठीक है, हलवाई के द्वारा। अब उस चाशनी को अगर गर्म है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने गर्म करके इसमें एक्स्ट्रा घोल दिया, 100 ग्राम एक्स्ट्रा घोल दिया, लेकिन जब क्या ठंडा करूँगा, ठंडा करने का मतलब फिर से अगर ये 30 से 25 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा तब क्या होगा, सोचिए। क्या वो चीनी निकल जाएगी 100 ग्राम? नहीं, निकलेगी नहीं। लेकिन क्या होगा, वहाँ पे क्रिस्टल बनाना स्टार्ट कर लेगी। अगर फिर से मैं अति संतृप्त विलयन को ठंडा करके फिर से संतृप्त वाले कंडीशन पे लाता हूं, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, 100 ग्राम एक्स्ट्रा घुल गई, फिर से उसको छोड़ दूं, ठंडा हो जाए, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, तो क्या होगा कि 600 ग्राम चीनी तो है उसमें, लेकिन क्या हो जाएगी, चीनी के क्रिस्टल बनने लगेंगे। आपने देखा होगा कि जो चाशनी होती है वो जमना स्टार्ट हो जाती है, फ्रीज होने लगती है। फ्रीज नहीं होती रियल में, वो फ्रीज तो फ्रीजिंग पॉइंट पे ही होगी। होता यह है कि वहां पे क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है, यानी अगर चीनी है वहां पे तो ऊपर आप देखेंगे चीनी के क्रिस्टल बनने लगते हैं। फिटकरी का क्रिस्टल देखा है, नमक का क्रिस्टल देखा है, उसी तरीके से फिटकरी का जैसे टुकड़ा होता है उसी तरीके से यहाँ ऊपर चीनी के टुकड़े इकट्ठे होने लगे, क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टल। तो यहाँ क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। अगर हम टेम्परेचर को हाई करके घोल के फिर से ठंडा कर देते हैं तो क्रिस्टल बनने लगता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सैचुरेटेड यानी संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त क्या है, अति संतृप्त क्या है, विलेयता, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी, तीनों एक ही चीजें हैं। ये सारी चीजें भी याद रखनी है। आगे चलते हैं। इसके आगे हमको आपको बताना है कि ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम दिखाते कैसे, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं कंसंट्रेशन को। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कई सारे टर्म हैं, ठीक है, कई सारे हैं। जैसे अगर किसी का हम वेट मापते हैं तो वेट मापने के लिए हम किलोग्राम में भी मापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं, मिलीग्राम में भी मापते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे मेजरमेंट बनाए हुए हैं। उसी में से आपके सिलेबस में एक छोटा सा है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। तो एक्सप्रेस करने के कई सारे मेथड हैं आपको, और जो एक्स्ट्रा मेथड्स हैं वो आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं, ठीक है। तो 11th वाली चीज़ें हम नहीं, जितना हमको 9th में पढ़ना है एक ही पढ़ना है, इसलिए बड़ा ही सिंपल है। मैं फर्स्ट वाला आपको बताता हूँ। फर्स्ट वाला क्या है, पहला ही है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड या इसको बोलते हैं प्रतिशत विधि। और देखो मैं नाम बता देता हूं आपको और क्या क्या हो सकते हैं। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे मेथड है। दूसरा जैसे मोलेलिटी हो गई, मोलरिटी हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई, ठीक है, मोललता, मोलरता, मोल अंश, फॉर्मेलिटी, पीपीएम एक होता है, पार्ट पर मिलियन। तो ये कई सारे और भी हैं हमारे पास एक्सप्रेस करने के तरीके, लेकिन हमको एक पढ़ना है तो मैं केवल एक को ही लेके चलता हूं। यहां हमको पढ़ना है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या है, देखिए इसमें हम प्रतिशत में दिखाते हैं। आप कभी भी अगर दवा खरीदते हैं या कोई सिरप खरीदते हैं तो उसमें देखा होगा सिरप की डिब्बी जो होती है उसमें कहीं लिखा होता है 5% वेट बाई वेट, ऐसे लिखा होता है। कहीं कहीं लिखा होता है 20% वेट बाई वॉल्यूम। तो ये सारे टर्म आपको कहीं दिखाई देंगे। किसी भी सिरप में दवा की अगर कोई बॉटल है उस पर आपको लिखी हुई दिख सकती है, या कोई टैबलेट ही है दवा का तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें, अगर आप पीछे अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये क्या है, ये उस दवा की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, कंसंट्रेशन को बता रहा है कि उस दवा में क्या चीज़ कितनी घुली हुई है, कितनी मात्रा में क्या है। जैसे शरबत की कंसंट्रेशन को बताना हो तो आप बता सकते हैं कि शरबत क्या है भाई, 20% W बाई V है। तो इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। एक ही पढ़ना है, आगे चल के ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। और एक चीज,
अब पहले सिंपल देख लेते हैं, इसके बाद परसेंटेज मेथड पे आते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि सांद्रता को किससे मापेंगे या सांद्रता का फार्मूला क्या है। आपसे कोई पूछता है कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, तो कंसंट्रेशन में हमने क्या बताया, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है उसी को हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। तो यहां पे सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा, सांद्रता बराबर क्या होगा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। ये सिंपल सा है, विलयन की मात्रा। तो विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, यानी कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बस ये सिंपल सा कंसंट्रेशन का फार्मूला है। कोई पूछता है कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है उसका अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन या सांद्रता को व्यक्त करता है। इसी सांद्रता को निकालने का 3 मेथड है। तो परसेंटेज मेथड में क्या है, परसेंटेज में 3 पार्ट्स हैं। एक को हम बोलते हैं भार बट्टे भार, ठीक है, इसी को बोला जाता है W/W। एक होता है हमारे पास में भार बटे आयतन, ठीक है, भार बटे आयतन, या इसको बोलते हैं W/V। और एक तीसरा होता है हमारे पास में आयतन बटे आयतन, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, V/V। अच्छा हाँ, यहाँ पे वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहाँ पे कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में वेट बाई वेट की जगह मास बाई मास भी लिखा होता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे मास बाई यानी M/M बोलें या M/V बोलें, चाहे W यानी M और W हम एक यहाँ पे मान के चल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं पे M लिखा होगा कहीं पे W। तो वेट बाई वेट का मतलब क्या है, देखिए ये परसेंटेज निकालने का तरीका था। अगर विलेय भी हमारे पास में वेट में है, यानी वो क्या है हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड होगा तो उसको हम वेट में मापेंगे, ठीक है, उसका मास होगा कुछ ना कुछ। तो विलेय क्या है हमारे पास में, सॉल्यूट क्या है, अगर सॉलिड है और जो जिसमें हम घोल रहे हैं वो भी सॉलिड है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेट बाई वेट। यानी जो हमारा विलयन है वो भी सॉलिड बना हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं ग्राम में, ठीक है, वेट में माप रहे हैं, उसके वेट को मेजर कर रहे हैं, और जो सॉल्यूट है उसको भी वेट को मेजर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं W/W। अगर एक को वेट में मेजर कर रहे हैं, एक को वॉल्यूम में, तो इसको बोलते हैं W/V, यानी वेट बाई वॉल्यूम। अगर दोनों को वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या V/V या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एग्जाम्पल से आपको बात ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे कहीं पे कहता है 5% W/W, कहीं कहता है 10% W/V, और कहीं कहता है 20% V/V। तीनों को मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। परसेंटेज मेथड जो है एक्सप्रेस करने के कभी भी आप भूल ही नहीं सकते अगर आप इसको सीख लिए अच्छी तरीके से। देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर 5% W/W का मतलब क्या है, यहाँ पे तुरंत जो यहाँ पे लिखा है इसको समझ लो ग्राम, ठीक है। 5 मान लो क्या है, ये सॉल्यूट है हमारे पास में, विलेय की मात्रा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 ग्राम। क्यों ग्राम लिख रहा हूं, क्योंकि ऊपर क्या है, वेट है, और वेट को किस में मापते हैं, ग्राम में, यहाँ पे ग्राम में मापेंगे, ठीक है। या SI यूनिट यहाँ नहीं लेंगे कि हम kg लेंगे, या वेट का मात्रा कभी आप फिजिक्स में पहुंच जाएंगे तो कहेंगे सर न्यूटन होता है, तो वो सारी चीजें भूल जाइए। यहाँ पे यहाँ ये समझिए कि अगर W दिया हुआ है कहीं पे आसपास, तो W का मतलब क्या होगा, ग्राम। और अगर V दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ, W का मतलब क्या है, ग्राम, और V किस में मेजर करेंगे हम लोग, ml में, ठीक, बस ml यानी मिलीलीटर। अब देखिए 5% वेट बाई वेट का मतलब यह है कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट है किसमें, 100 ग्राम किसमें, सॉल्यूशन में, बस 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यहाँ क्या है, क्यों दोनों ग्राम में, क्योंकि ये भी W है ये भी W है। यहाँ क्या होगा, 10% W/V का मतलब 10 ग्राम, 10 ग्राम क्यों, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, W है। 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, किसमें, सॉल्यूट का मतलब समझ रहे हैं, विलेय, ये विलेय ये विलयन, ये विलेय यहाँ नीचे विलयन, किसमें, 100 फिक्स है, 100 को चेंज नहीं करना। यहाँ 10 हम इससे ले रहे हैं और 100 तो फिक्स है। 100 ग्राम नहीं लिखेंगे इस बार, क्योंकि इस बार नीचे क्या है, V है, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक।
यहाँ पे 20% V बाई वी का मतलब ये है कि 20 ग्राम नहीं, इस बार ऊपर भी V है नीचे भी V, यानी दोनों ml में रहेंगे। यहाँ पे क्या था, ऊपर W था तो ऊपर वाला ग्राम, नीचे वाला V है नीचे वाला ml, दोनों W था तो दोनों ग्राम में, यहाँ दोनों V है तो सॉल्यूट भी ml में और सॉल्यूशन भी ml में होगा। 20 क्या ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, बस यही है हमारे पास में, ठीक है फंडा। जैसे मैं 5 ग्राम चीनी को, ठीक है 5 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में घोल दूं तो उसका अगर कोई पूछता है बताओ उसको उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, परसेंटेज में कंसंट्रेशन बताओ, क्या करता हूं 5 ग्राम चीनी को, ठीक है 5 ग्राम चीनी को किसमें 100 ml पानी में घोलता हूं तो बताओ उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो 5 ग्राम चीनी घोल रहा हूं, कंसंट्रेशन सांद्रता बराबर क्या होते हैं, विलेय की मात्रा, विलेय कितना है 5 ग्राम तो लिखूंगा 5 बटे विलेयन की मात्रा, विलेयन क्या है 100 ml पानी में मैं इसको घोल रहा हूं तो 100 ml क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है क्या है सॉल्वेंट है। उसमें क्या करूंगा मैं कि सॉल्वेंट कोई भी सॉल्यूशन हमको क्या नीचे लिखना है, विलेयन की मात्रा लिखनी है, और विलेयन की मात्रा कितनी हो जाएगी 100, तो ये हमारे पास में सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके सॉल्यूशन बनेगा, यानी ये हो जाएगा 105, इतना हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर हमको परसेंटेज में निकालना है तो इस फार्मूले में हमको 100 का मल्टीप्लीकेशन करना होता है, 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 अपान 105, इसको सॉल्व करोगे आप तो 4 पॉइंट कुछ करके आएगा, 4 पॉइंट समथिंग परसेंट करके आएगा, तो ये हो गया परसेंटेज में। और आगे क्या लिखेंगे 4 पॉइंट समथिंग परसेंट W बाई वी, क्यों, क्योंकि एक W में था, एक ग्राम में था, एक ml में था। तो कुछ आपको मैं सवाल बताता हूँ इससे रिलेटेड, तब आपको बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे कई सारे सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप वहाँ से कुछ सवालों को कर सकते हैं। मैं एक दो सवाल छोटा सा लेके आपको बताता हूँ। और ये परसेंटेज मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, इसमें आपको चेंज थोड़ा सा करना होता है, बहुत थोड़ा सा, W बाई वी, V बाई W, बस वही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे विलेय की मात्रा, ठीक है विलेयन की मात्रा, अगर W बाई W वाला है तो ये भी ग्राम में रहेगा, ये भी ग्राम में रहेगा, इंटू 100 करना ही है, ठीक। अगर परसेंटेज सांद्रता किसमें अगर प्रतिशत में निकालनी है तो इंटू 100 कर देना है यहाँ पे, और केवल सांद्रता निकालनी है तो ऐसे ही रहने देना है। तो इंटू 100 करने का मतलब अगर ये वेट W तो ये W बाई W है तो ये भी W, ये भी W, ठीक है ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अगर दोनों हमारे पास में क्या है, दोनों हमारे पास में लिक्विड है तो ये क्या होगा, ये भी ml में, ये भी ml में। जैसे मैं पानी में एल्कोहल मिला देता हूँ तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो V बाई वी का बनेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपको सवाल लगाने के लिए, ठीक है कंसंट्रेशन का। जैसे कोई कहता है कि 100 या 500 ml या 500 ग्राम विलियन में, 500 ग्राम विलियन में 50 ग्राम विलेय उपस्थित है, विलेयन की सांद्रता बताइए। तो क्या बतानी है आपको, सांद्रता, ठीक है। मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइए कि 500 ग्राम विलेयन में 50 ग्राम विलेय उपस्थित है तो विलेयन की सांद्रता बताइए। तो विलेयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे हमने बताया विलेय की मात्रा, ऊपर क्या है विलेय यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम तो लिख दूंगा 50, ठीक, ग्राम, यहां ग्राम लिख लो। नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं 500 ग्राम सॉल्यूशन है। विलेयन का हमारे पास में भार कितना है, विलेयन का भार 500 ग्राम, तो यहाँ लिख दूंगा 500। और परसेंटेज में निकालना है क्योंकि सांद्रता प्रतिशत में निकालनी है तो यहाँ गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये बचा कितना हमारे पास में 50/5 यानी 10। अब देखो 10 ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा 10% W बाई W। बस यही बताना चाहता था आपको, ये छोटा सा सिंपल सा सवाल था। एक सवाल मैं और लेता हूं, ठीक है थोड़ा सा चेंज करके, देखिए इसमें तो सिंपली हो गया डायरेक्ट। एक छोटा सा सवाल जिसको मुझको आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा, जैसे सब कुछ ऐसा ही रहता। अगर मैं कहता कि 400, ठीक है 400 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी, ठीक है 50 ग्राम चीनी घुला है उपस्थित है तो विलेयन की सांद्रता बताइए। 400 ग्राम पानी में 50
ग्राम चीनी घुला हुआ है, चीनी उपस्थित है, तो विलयन की सांद्रता बताइए। तो सांद्रता बराबर क्या होगा, फिर से फार्मूला वही है, परसेंटेज में पूछता है तो प्रतिशत भी निकाल लो। प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होगा, विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा क्या है, फिर से वही 50 ग्राम चीनी। चीनी क्या है, विलेय है, तो ये हमारे पास में विलेय है, और ये क्या है, विलायक है। पानी क्या है, विलायक है। इस बार पानी दिया हुआ है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे विलयन लिखा हुआ था। विलयन लिखने का मतलब यह है कि विलेय और विलायक दोनों को जोड़ के दिया हुआ है, लेकिन अगर पानी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, केवल और केवल विलायक का भार दे रहा है। तो सांद्रता बराबर क्या होगा, विलेय की मात्रा यानी 50 बटे विलयन की मात्रा। यहाँ पे विलयन की मात्रा क्या होगी, विलयन तो दिया नहीं हमको विलेय की मात्रा दिया है, विलायक की मात्रा दिया है, तो विलयन क्या हो जाएगा, विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी यहाँ पे, यानी सॉल्यूशन की मात्रा क्या होगी, सॉल्वेंट विलायक प्लस विलेय, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन की वेट आएगी, सॉल्यूशन का वेट आएगा। यानी विलायक 400 ग्राम है और विलेय कितना है 50, तो ये आ जाएगा 450 ग्राम। तो यहाँ हम लिखेंगे विलयन की मात्रा कितनी, 450 ग्राम, और परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 500/45। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100/9, यहाँ होगा 1.11%। ठीक है, 1.11% आएगा, और 1.11% जो हमारे पास में है क्या है, W/W, क्योंकि दोनों क्या है, ग्राम में दिया हुआ है, 1.11 W/W। अगर यहीं पे ये पानी को ग्राम में लिखा होता, 400 ml लिखा होता, पानी में घुला है, तो 400 ml की जगह यहाँ पे हम क्या कर देते, V कर देते। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने की। आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको नहीं आता है और आप कमेंट में कहेंगे कि सर मुझको और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो मैं कई सारे क्वेश्चन की सीरीज लेके इसको आपको कंसंट्रेशन बताने का प्रयास करूंगा। फिर भी आपको इतनी सी बात, इसमें दो ही चीज़ें ही क्लियर नहीं हो पाती बच्चों में कि विलेय और विलायक वो कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना है। ध्यान दीजिए, जब कभी विलयन दे दे, सॉल्यूशन दे दे प्रश्न में, तो नहीं जोड़ना है, और सॉल्यूशन की बात नहीं करता है तो हम जोड़ के निकालेंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखते हैं, इसके बाद जो हमारे पास में कई सारी और चीज़ें हैं बची हुई, उनको कवर करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।